बस माँ जी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपको बस की टिकट इतनी जल्दी कैसे मिल गई। माँ जी वो क्या है कि अरे माँ, तुम भूल गई हो कि राज बस से नहीं प्लेन से आया है। अरे हम भूल ही गए, लेकिन तू भूल गई पूरिया परसों। तुम्हारे सर का बोझ हल्का हो गया? जी नहीं, लगता है हमारे नसीब में रोटी है। खा लो पुरिया, खा लो, खा लो। जी कोई बात नहीं, हमारे यहाँ खाना ज्यादा परोसने की आदत है। जी। अब वो खीर लाएगी, खीर? तो खीर के लिए थोड़ी सी जगह पेट में बना के रखना। लेकिन मामी जी मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। बन जाएगी उसे देखते ही। देखो ये क्या कह रहे हैं, वो खीर के लिए जगह नहीं पेट में, खीर नहीं खाएगा बोलता है। ऐसा कह रहा है? अब तो खीर खानी पड़ेगी। बड़ी कटोरी में देना। अरे बाप रे, अरे बस बस अरे बाप रे। बस। अरे खाकर तो देखिए, इतनी अच्छी लगेगी कि सारी खत्म कर देंगे आप। सच? तब तो चखना पड़ेगा। बेटी हमें भी चखा दो थोड़ी खीर। ये अरे मुझे भी दे दो। खीर कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत ही अच्छी है। सिर्फ शक्कर की जगह नमक डाला, इतना ही, और कुछ नहीं। जी हाँ बहुत अच्छी है ना? आमी। अंदर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बाबूजी, हाँ, क्या बात है? बैठो यार, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। लेकिन आपने तो मुझे यहाँ आने के लिए मना किया था। हाँ, मैंने मना किया था। मैं पागल हूँ जो तुम्हें बुलाया यहाँ पर। जानते हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? पार्टी के लिए जो हॉल हमने बुक किया था ना, हाँ। वो उस इडियट मैनेजर ने किसी और के नाम ही बुक कर दिया। अब क्या होगा? क्या होगा? ये पैसे लेके जाओ, उसको ब्राइब दो, कुछ भी करो, वो हॉल हमारे नाम में ही रहना चाहिए, समझे? ठीक है, मैं जाता हूँ। और सुनो जी, देखो बुरा नहीं मानना, तुम्हारी बहन है ना, बहुत घटिया किस्म के कपड़े पहनती है। तुम पूरी फैमिली के लिए अच्छे कपड़े बनाओ, क्लासी। हाँ जी बाबूजी, मैं समझ गया। मैं कल ही उनके लिए नए कपड़े लेता हूँ। देखो, मालविका को लगना चाहिए कि वो बराबर के खानदान में जा रही है। हाँ जी, मैं समझ गया। मालो, 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 चल चल मेरे साथ, उठ जल्दी। क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हो? तू चलकर अपनी आंखों से देख, तेरे बाबूजी तेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। बाबूजी मेरे पीठ पीछे? ये आप क्या बोल रही हो? अरे दिवाकर आया हुआ है और तेरे बाबूजी उसे। माँ, दिवाकर इस वक्त कैसे आ सकता है? मैं तो पागल हो गई हूँ, ऐसे भाग भाग के यहाँ तक तेरे पास आई हूँ। तेरे बाबूजी और दिवाकर के बीच में कुछ लेन देन की बात चल रही है। तेरे बाबूजी उसे पैसे दे रहे हैं। हाँ बेटी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। बेटी, तेरे साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। बेटी उठ, तू जाके देख प्लीज। हाँ, मैं जाके देखती हूँ। कहाँ है बाबूजी और दिवाकर? वो ऊपर है गेस्ट रूम में। तू जाके अपनी आंखों से देख और मुझे बता। माँ रिलैक्स, आप यहीं रुकिए, मैं जाकर देखती हूँ। ओके? बाबूजी, एक बात कहनी थी आपसे। कहो। वो आपने मुझे मेरा घर पेंट करवाने के लिए कहा था। हाँ, तो मैंने 2 दिन में फटाफट करवा भी दिया बाबूजी। वेरी गुड। पर मालविका को पता चला तो वो इसके बारे में पूछ रही थी मुझसे। मालविका पूछ रही थी? जी हाँ। क्या पूछ रही थी? यही कि पेंट करवाने में इतना सब खर्चा हुआ तो ये पैसा आया कहाँ से? ऐसे पूछ रही थी? जी हाँ। ओ, लगता है हम कुछ ज्यादा ही कर गए। अब ऐसा करते हैं, कुछ दिन के लिए हम चुप कर जाते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा बाबूजी। दिवाकर, इतना ज्यादा खर्चा तो नहीं किया हमने। मैं अपनी बेटी को हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। अपने हस्बैंड के बारे में क्या सोचती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उसके लायक नहीं हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें मैं उसके लायक बना के ही पेश करूँ। जी। अब तुम जाओ, इतनी देर क्यों कर रहे हो? जाओ। जी अच्छा, मैं जाओ। ओ मालविका बेटे, वो बस बाबूजी बस, मैंने सब सुन लिया। क्या सुन लिया बेटा? हम
तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे थे। अब मैं आपके झांसे में नहीं आने वाली हूँ। इतना बड़ा धोखा, I don't believe this। किस धोखे की बात कर रही हो बेटे तुम? अब जी आप दोनों ने तो मेरा मजाक बना के रख दिया, और ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मालविका तुम मेरी Shut up! Thank God कि तुम्हारी असलियत मुझे शादी से पहले ही पता चल गई। और आप मेरे लिए कोई भी फैसला करने का अधिकार आप खो चुके हैं। आज के बाद मेरी जिंदगी का हर फैसला मैं खुद करूंगी, आप नहीं। समझे आप? क्या? मालविका, क्या जिंदगी है यार, कोई भी खुश नहीं है। जिंदगी से हमें क्या चाहिए ये डिसाइड करते करते ही पूरी जिंदगी बीत जाती है। क्यों? नैना, मैं रेनू से मिली थी। कैसी है वो? दिखावा तो करती है कि बहुत खुश है, पर मैं जानती हूँ वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। नैना, रेनू ने तो वो सब कुछ किया जो वो खुद चाहती थी, फिर भी खुश नहीं है, अकेली है। नहीं, दरअसल उसने जो कुछ भी किया ना, अपनी मम्मी को चिढ़ाने के लिए किया, और आज इस खेल में खुद अपना दिल जला बैठी। गॉड, ये दिल का मामला मेरी समझ में तो नहीं आता। क्यों यार? मुझे लगता था कि एक अमीर लड़के के साथ शादी करने से जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, सब कुछ और उलझता जा रहा है। तेरे और समीर के बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं यार, लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ ठीक चलने के बावजूद भी कुछ ठीक नहीं है। सुकून ही नहीं है, एक अजीब सी बेचैनी है। मुझे तो लगता है कि ये शादी नहीं हो तो ही अच्छा है। क्यों? पता नहीं क्यों। हम लोगों को ये दिल ही ना होता तो कितना अच्छा होता। आई स्वेयर, ना चोट लगती ना दर्द होता। विक्रम की याद आती है? नहीं, श्योर? शायद आज भी मुझे उससे नफरत करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। यानी दिल को दिमाग का फैसला अभी मंजूर नहीं है। ऐसी बात नहीं है शीतल। विक्रम के साथ गुजारे हुए लम्हे बहुत अच्छे थे, जिन्हें मैं याद करती हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो लम्हे सही थे या ये सब सही है। फिर मैं सोचती हूँ कि उन लम्हों को याद करके फायदा ही क्या जिनमें इतना खोखलापन हो। लेकिन उससे ज्यादा तो मुझे अपने आप पर गुस्सा आता है कि मैंने उसे अपने आप पर इतना हावी होने ही क्यों दिया। क्यों उसके पीछे मैं पागलों की तरह भागती रही। नैना, ऐसे क्यों का कोई जवाब नहीं होता। शायद, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह का एस्केपिज्म था। मैंने अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज का सलूशन विक्रम के अंदर ढूंढने की कोशिश की। शीतल, मैं और मम्मा बहुत अकेले हैं। वो मेरे साथ खुश रहने की कोशिश करती है और मैं उनके साथ। लेकिन कहीं ना कहीं एक डर है, इनसिक्योरिटी का, कमी महसूस होती रहती है। शायद इसलिए मैं बह गई। तू क्या सोच रही है? हाँ नैना, तुझे नहीं लगता कि हम शादी को अपने प्रेजेंट सिचुएशन से भागने का जरिया बनाते हैं? बल्कि शादी तो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए, है ना? एनीवेज, फिलहाल
फिलहाल तो हमें रेनू के बारे में सोचना चाहिए। यू नो व्हाट, आई थिंक शी इज गेटिंग इनटू अ रियल मेस। क्या ढूंढ रही है? सुष्मिता, मुझे वो दवाई देना प्लीज, मुझे तेज बुखार है। बस एक दिन काम किया और बुखार आ गया। बहुत नाजुक है नहीं? देख चांदनी, इसको बुखार है, बीमार आदमी को सताने का नहीं। ले रेनू, दवा खा ले। ले ले ले। अरे ओहो, इसे तो गुस्सा भी आता है। गुस्सा नहीं आएगा? तूने इसके दवा की बोतल जो तोड़ दी। जरा देखूं तो इसे कितना बुखार है। रेनू, शीला, क्या बात है? रेणु की याद आ रही है? नहीं। अपनी बेटी के आगे जिद कैसी शीला? मैं कहाँ जिद कर रही हूँ? ये जिद नहीं तो और क्या है? अकेले में रो रो कर अपने आप को तड़पाओगी, लेकिन उसके पास जाओगी नहीं। ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम अपने आप अपने आगे लगाया हुआ नकाब उतार दो, सब कुछ आसान हो जाएगा। मैं कोशिश तो करती हूँ, पर मैं रेनू को माफ नहीं कर पा रही हूँ। वही तो, तुम ये समझ ही नहीं पा रही हो कि तुम्हें रेणु को माफ नहीं करना है, तुम्हें रेणु से माफी मांगनी है। शीला, गलती दोनों तरफ से हुई है। हम लोग बड़े हैं, इनिशिएटिव हमको ही लेना होगा। क्या बात है, चुप हो गए तुम? मुझे अपने आप पर इतनी शर्म आ रही है कि वो इसलिए क्योंकि तुम समाज के बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो। मत सोचो इतना समाज के बारे में, सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचो, जैसा कि तुम पहले किया करती थी। याद है जब रेणु पहली दिन स्कूल गई थी तो तुमने सारे बच्चों के साथ उसे भी अंदर भेज दिया था। वो मुंह मोड़कर रो रही थी। बाद में बाई ने दूसरे बच्चों के साथ उसे भी अंदर ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया। वो तो अंदर जाकर धीरे धीरे शांत हो गई होगी, लेकिन उसके बाहर आने तक बाहर खड़ी खड़ी तुम रो रही थी। याद है? मुझे अभी भी याद है। तब तुमने कहा था कि तुम्हें रेणु का यूं अकेले अंदर जाना अच्छा नहीं लगा था। तुम्हें यूं लगा जैसे दुनिया की भीड़ में तुम्हारी नन्ही सी जान अकेली खो गई है। याद है?
मुझे तो आज भी याद है शैला। और देखो, आज भी तुम्हारी वही नन्ही सी जान इस दुनिया की भीड़ में अकेली भटक रही है। जरा सा भटक गई है तो क्या हुआ, है तो हमारी बेटी ना। अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ आए कैसे? बस से? मेरा मतलब है यूं ही कैसे आ गए? बस से। मेरा मतलब है गोवा कैसे आए? कहा ना प्रीति, बस से। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। प्रॉमिस? अच्छा बाबा, सॉरी। कमाल है, कोई इतनी दूर से किसी से मिलने आता है और उसका स्वागत इस तरह किया जाता है, यूं मुंह फैलाकर। तो क्या तुम गोवा सिर्फ मुझसे मिलने आए हो क्या? तो और किस लिए आया हूं? तुम बॉम्बे से सिर्फ मुझसे मिलने आए हो? हाँ। क्यों? अब ये भी बताना पड़ेगा। प्रीति, तुम जब से वहां से चली आई हो वहां सब कुछ खाली खाली लगने लगा था। क्या क्लिनिक? मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ बुद्धू। मेरा दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। हाँ, मेरा भी दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। मामी तो कह रही थी कि ये लड़की अपना दिल बॉम्बे में ही छोड़ के आई है। हाँ, और मेरा दिल यहाँ गोवा ले आई। सच प्रीति, मेरी बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि मैंने सीधे अपने बैग्स उठाए और यहाँ चला आया। मिस्टर प्रीति, वो जब से मैं गोवा आई हूँ मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं बहुत गुमसुम सी रहती हूँ। मुझे लगा था कि जब मैं गोवा आऊंगी तो बहुत मज़ा आएगा, पर मुझे बस वहाँ पर अपने क्लिनिक की याद आती है। क्लिनिक की? हाँ। और मेरी याद? मैं नहीं बताऊंगी। मालो, तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे मेरे बेटे, तुम्हें मालूम है तुम्हारे गहने आ गए? कैसे गहने? तुम्हारी शादी के। कौन सी शादी? बाबूजी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि मैं ये शादी नहीं कर रही। बाबूजी प्लीज, आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आज के बाद सारे डिसीजंस मैं लूंगी। जिद नहीं करते बेटे। ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके लिए तुम इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इतना सब कुछ करने के बाद अब ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। मुझे इतना बड़ा धोखा दिया आपने, मेरा विश्वास तोड़ा, और आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है बेटा। दिवाकर को थोड़े पैसे चाहिए थे, मैंने उसकी मदद कर दी। आखिर वो मेरा होने वाला दामाद है, और दामाद की मदद करना क्या गुनाह है? उसकी मदद करना गुनाह नहीं है, लेकिन उसे जबरदस्ती मेरे जीवन में प्लांट करना गुनाह है, और आपने वो किया है। बेटा, पागलों जैसी बात नहीं करते हैं बेटा। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगा? मैं दिवाकर को झूठ मूठ का हीरो बनाकर आपने मेरे सामने पेश किया, क्या ये धोखा नहीं है? बेटा, वो बहुत अच्छा बच्चा है। नहीं बाबूजी, अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। थैंक गॉड कि सारी असलियत मुझे पहले ही पता चल गई, वरना सारी जिंदगी में एक छलवे की जिंदगी जी। बस, अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अब के बाद जो भी मैं कहूंगा वो तुम करोगी, समझ गई तुम? नहीं बाबूजी, आप प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं ये शादी नहीं करूंगी। देखता हूं तू कैसे नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी तू ये शादी? अरे मैंने कहा है, मैं अपने दामाद की मदद की है, तो गुनाह कर दिया क्या मैंने? मदद होती तो मैं मान लेती, लेकिन आपने तो मेरी खुशियों का सौदा किया है उसके साथ। क्या बकवास कर रही है तू? बाबूजी, मुझे तो पहले से ही डाउट था कि सब कुछ इतना परफेक्ट क्यों है। परफेक्ट क्यों है? क्योंकि तुझे हर चीज परफेक्ट मिल रही है। अरे उन लोगों को देख जो तरस रहे हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ ठीक हो जाए, कुछ सही हो जाए, कुछ परफेक्ट हो जाए। बाबूजी, मुझे परफेक्शन से शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत है खरीदे हुए परफेक्शन से। ये क्या बकवास लगा रखी है तुमने? खरीदी हुई जिंदगी, खरीदा हुआ परफेक्शन, खरीदी हुई खुशियां। जिंदगी में कभी खुशियां खरीदी नहीं जा सकती। यही तो मैं भी कह रही हूँ।
कि अपने पैसे के जोर पे आप मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो हमें मुझसे शिकायत है ना, ठीक है, लेकिन दिवाकर ने क्या किया? वो तुम्हें बहुत चाहता है। वो अच्छा पति साबित होगा बेटा, मेरी बात मान जाओ। अच्छे पति का रोल करने के लिए कितनी तनख्वाह तय की है आपने उसकी? मालविका, प्लीज, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं दिवाकर से शादी नहीं करूंगी। आप मुझे मार डालोगे तब भी। दिवाकर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं हमेशा तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझती थी और तुम। मालविका, मैं बह गया था। दिवाकर, तुम्हारे इरादे इतने कच्चे होंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मालविका प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी? माफी की तो तुम बात ही मत करो। I don't want to see your face. Just get out. Just get out. मालविका, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, पर मैं वो गलती सुधार सकता हूँ। शुक्र है तुम्हें कितनी गलती का एहसास तो है। बाबूजी तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मुझसे गलती हुई। मालविका, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो तुम्हें चाहता था, मुझे ये यकीन नहीं था कि तुम मुझे पसंद करोगे। और जब मुझे पता चला कि बाबूजी का प्लान तुम्हारी और मेरी शादी कराने के लिए, तो मैं भी उसमें शामिल हो गया। और तुमने हमारी दोस्ती के बारे में कुछ नहीं सोचा? मैंने तुम पर जो विश्वास किया उसके बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा दिवाकर? तुम तो हमेशा मुझे अपना अच्छा दोस्त मानते थे ना? ही मत कहो मालविका, हम अब भी दोस्त हैं। नहीं दिवाकर, हम दोस्त नहीं हैं। एटलीस्ट मैं तो नहीं मानती। दिवाकर, अपने आप को मेरी जगह पर रखकर देखो। अगर मैं तुम्हें ऐसा धोखा देती तो तुम क्या करते? तो फिर भी तुमसे बात कर रही हूं। मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता था। प्लीज एक मौका मुझे दो, मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। दिवाकर, शादी की बात तो तुम भूल ही जाओ। दिवाकर, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। मुझे एक अमीर पति नहीं चाहिए था, मुझे एक साथ चलने वाला पार्टनर चाहिए था। अगर तुम मुझे मेहनत करके रुकी सूखी भी खिला देते ना, तो मैं चुपचाप खा लेती। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे अनफर्निश्ड फ्लैट में रह लेती। मैं अभिमान के साथ तुम्हारे साथ जी लेती। लेकिन नहीं, तुमने ये साबित कर दिया कि पैसे के आगे प्यार कुछ नहीं है, आत्मसम्मान कुछ नहीं है। बस मालविका प्लीज, कुछ और मत कहो। तुम जो सदा चाहे दे दो, लेकिन दूर होने की बात मत कहो। काफी, तुम्हें पता है, जब मुझे तुम दोनों के प्लान के बारे में पता चला तो मैं बहुत रोई। तुम तो जानते हो कि मुझे रोना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मुझे रुलाने वाले कौन थे? एक तो मेरे अपने बाबूजी और दूसरे तुम, जिसे मैं अपना इतना अच्छा दोस्त मानती थी। वो मालविका, क्या ये नहीं हो सकता कि हम पुरानी बातें भूल जाएं और फिर से एक नई शुरुआत करें? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता दिवाकर। मालविका, तुम्हारी फ्रेंडशिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खो सकता हूँ। दिवाकर, तुम मुझे ऑलरेडी खो चुके हो। नहीं मालविका, मैं तुम्हें वापस पाऊंगा, तुम्हारा विश्वास पर फिर से जीतूंगा। इसके लिए तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूं मालविका। प्लीज डोंट क्लोज योरसेल्फ ऑन मी। आई मीन इट मालविका, आई मीन इट। अब मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे लायक हूं। यही मेरी जिंदगी का मकसद होगा। तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों नहीं झेलनी पड़े।